वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए हम अपने सितंबर मंथ चैलेंज को एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सितंबर मंथ में टोटल 10 डेज में ट्रेड किया है। यहाँ पे हमारे प्रॉफिटेबल डे रहे हैं 9 डेज और यहाँ पे हमने लॉस भी लिया है एक दिन में। तो इस 9th ऑफ सितंबर को हमारा लॉस हुआ था और ये लॉस भी एक ठीक ठाक अमाउंट का हुआ था जो कि था 61,385 का। और यहाँ पे हमने उस लॉस को रिकवर किया और साथ में इस वीक को हमने ठीक ठाक क्लोज किया है। तो ओवरऑल अभी तक हमने सितंबर मंथ में 2,23,000 का प्रॉफिट किया है और यहाँ पर आफ्टर टैक्स हमें मिल रहा है 1,93,000 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल हमने 378 ट्रेड किए हैं और साथ ही में यहाँ पे जो हमारे चार्जेस गए हैं वो 22,000 और ब्रोकरेज लगभग 7,500 के गए हैं। तो यहाँ पे हम इसी के साथ अपने डेली के ट्रेड्स को देखें तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे सितंबर 2 से लेके सितंबर 13 तारीख तक जो भी हमने ट्रेड लिया वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हमारे लॉस वाले दिन भी मेंशन है। यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं क्या स्टेटस रहा हमारा ट्रेड में। 11 ट्रेड मिनिमम लिए हैं और मैक्सिमम 64 ट्रेड इन अ डे लिए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने ओवर ट्रेडिंग किया है तो उसका असर यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए ओवर ट्रेडिंग करने से होता कुछ नहीं है, हम अपने गवर्नमेंट को ही ज़्यादातर पैसे दे बैठते हैं और वैसे भी सारे रिस्क ट्रेडर उठाता है बट मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट एंड ब्रोकरेज हाउस को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो उनका बिजनेस तो रिस्क फ्री है, सारा रिस्क तो हम कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि ओवर ट्रेडिंग हुई और धीरे धीरे हमने इसको थोड़ा कंट्रोल में लाए हैं। चलिए हम अपने इस परफॉर्मेंस को एक बार ग्राफिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जब ये ट्रेड स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल कैपिटल 10 लाख का था और यहाँ पर हमने हर दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट किया है। तो ये जो नेट पीएनएल है ये हमारा टोटल पीएनएल को दिखा रहा है, हर डे वाइज एक्यूमुलेटिव पीएनएल कितना है, मतलब टोटल। तो यहाँ पे अभी तक हमारा टोटल पीएनएल 2,23,000 का है बट हम मंथ के एंड में एक विथ टैक्स के साथ भी शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ट है। यहाँ पर एक लॉस था जो कि अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मेन कारण है क्योंकि उस दिन मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। देखिए मैंने जब ये ट्रेड स्टार्ट किया था तो मैंने मैक्सिमम एसएल अपना 25,000 का रखा था बट मैं जैसे जैसे प्रॉफिट करता हूँ मैं उन पैसों को रिस्क लेना पसंद करता हूँ। देखिए मेन कैपिटल पे मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है मैं उस पर रिस्क लूँ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट था वो लगभग 1 लाख का हो चुका था। तो उसके बाद मैंने अपना पर डे का स्टॉप लॉस बढ़ा करके लगभग 50 के कर दिया था। इसके बाद मैंने इस अमाउंट के बेसिस पे ट्रेड लिया बट यहाँ पे आप लॉस देख सकते होंगे मेरा -61,000 का है और उसका मेन कारण है कि उस दिन बैंकेक्स की एक्सपायरी थी तो और बैंकेक्स थोड़ा इलिक्विड है। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है लिक्विड स्टॉक्स में कि कभी कभी आपके स्टॉप लॉस आपने मान लीजिए 200 पे प्लेस किया है बट वहाँ पे आपको लिक्विडिटी ना मिलने के कारण आपका स्टॉप लॉस 220 पे ऐसे जाके ट्रिगर हो रहा है। इसका मेन कारण है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी कम थी और स्पाइक्स इतने ज़्यादा आते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अच्छा खासा जंप कर गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दिया क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हम रिस्क पे लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पाइक्स आना और स्पाइक्स जाना ये दोनों एक कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ है ट्रेड, तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन हमने फिर से ट्रेड लिया और यहाँ पे हमें ठीक ठाक रिकवरी मिल गई थी। ऊपर से इस वीक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली तो हमें भी थोड़े ठीक ठाक पॉइंट्स कैप्चर किए। देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ बट मैं एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ। देखिए ज़्यादातर ऑप्शन सेलर होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब या फिर वो स्ट्रैंगल को बेचते हैं या फिर वो स्ट्रैडल को ही बेच देते हैं। बट मैं ना स्ट्रैंगल बेचता हूँ ना स्ट्रैडल बेचता हूँ। मेरी ज़्यादातर जो कोशिश होती है वो होती है वन साइड ट्रेड लेने की, या फिर मैं नेकेड पी सेल करूँगा या फिर मैं नेकेड सी सेल करूँगा। तो इस वजह से मेरा रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए मेरा आपको यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल रहा होगा। देखिए 22.3% ठीक ठाक रिटर्न है अगर हम अपने कैपिटल पे देखें, बट ये रिटर्न थोड़े रिस्की भी है क्योंकि जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होते हैं वहाँ पे आपका रिस्क कम होता है तो आपका जो रिवॉर्ड होता है वो भी कम होता है। देखिए अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो मेरा पर डे का आप देख पा रहे होंगे रिस्क है और रिवॉर्ड है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है एक नॉन डायरेक्शनल सेलर से। हम इसी तरीके से अपने सितंबर मंथ चैलेंज को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप बताइएगा ज़रूर अगर आपको इन ट्रेड की एनालिसिस भी चाहिए हो तो हम इसी तरीके से आपके साथ अपने सितंबर मंथ चैलेंज को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।